हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है वीड खरपतवार, जो क्लास 12th के लिए भी है और साथ में जो स्टूडेंट जेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। वीड खरपतवार, सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है, खरपतवार वे अनैच्छिक पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग आते हैं और इनकी उपस्थिति से किसान को लाभ की तुलना में हानि होती है। ये परिभाषा किसने दी है? जेंथ्रो टूल ने सन 1781 में। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वीड यानी कि खरपतवार, जीरो टिलेज व हॉर्स होइंग हस्बेंड्री का आविष्कार। वीड शब्द, जीरो टिलेज शब्द और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री का आविष्कार किसने किया है? जेंथ्रो टूल ने। इस कारण खरपतवार विज्ञान का पितामह, फादर ऑफ वीड साइंस किसे माना जाता है? जेंथ्रो टूल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DWS डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, खरपतवार के द्वारा सबसे अधिक नुकसान कौन सी फसल में होता है? तो सीधी बुआई वाली धान में होता है। 60% उपज में कमी आ सकती है खरपतवार के कारण। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इमेज में केवल कई शब्द लिखे हुए हैं, उनका मतलब बोलकर समझाया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शाकनाशी कौन सी फसल में प्रयोग किया जाता है? तो वह धान की फसल में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर पर गेहूं और जो बागवानी फसलें होती है, जो उद्यानिकी की फसलें होती है, इसमें आ जाते हैं आपके फ्रूट्स, तो उनके अंदर शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा धान में, उसके बाद में गेहूं और बागवानी फसलों में। अब जो शाकनाशी शब्द है उसका मतलब क्या है? तो शाकनाशी वे रसायन होते हैं जो सभी पौधों को नष्ट करते हैं। और दूसरा शब्द है हमारे पास खरपतवारनाशी। तो खरपतवारनाशी वह शब्द होते हैं जो केवल खरपतवार को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक निर्मित और उपयोग में आने वाला शाकनाशी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग और उत्पादन आइसोप्रोट्यूरान शाकनाशी का है। उसके बाद 2 नंबर पर ब्यूटाक्लोर का है। भारत में प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? तो 40 ग्राम शाकनाशी प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक शाकनाशी कौन से राज्य में उपयोग किया जाता है? तो वह पंजाब में। और यही क्वेश्चन विश्व में पूछा जाए, विश्व में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक शाकनाशी कौन से देश में उपयोग किया जाता है? तो वह है जापान में। कितना है? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर शाकनाशी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास खरपतवारों की विशेषताएं। खरपतवारों की विशेषताओं में पहला है, खरपतवारों की जो बीज उत्पादन क्षमता है वह अधिक होती है। तो इसमें जो मुख्य है वह 4 है, जंगली चौलाई, मकोई, बथुआ और अमरबेल। इनको अच्छे से याद रखना। जंगली चौलाई 1,96,000 बीज प्रति पौधा बीज उत्पादित होते हैं। मकोई में 1,75,000 बीज प्रति पौधा, बथुआ में 72,000 बीज प्रति पौधा, अमरबेल में 16,000 बीज प्रति पौधा। उसके साइड में लिखे हुए जंगली जई, इसके अंदर 250 बीज एक पौधे से प्राप्त होते हैं। स्ट्राइगा में लगभग 50 लाख, आधा करोड़ बीज एक पौधे से प्राप्त होते हैं। सत्यानाशी में 5,000 बीज एक पौधे से प्राप्त होते हैं। सेकंड विशेषता है, खरपतवारों की जड़ें जो होती है वह अधिक गहरी होती है, जिससे वह आसानी से जल और खनिज लवण प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, कांस, वायसुरी, हिरनखुरी एवं जवासा। इनकी जड़ें लगभग 5 से 6 मीटर गहरी होती है, जिसमें कांस और हिरनखुरी की जो जड़ें हैं वो 20 फीट तक गहरी होती है, मतलब 6 मीटर के समथिंग। और जवासा की जड़ें 13 फीट गहरी होती है। तीसरी खरपतवारों की विशेषताएं, बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है, बथुआ के बीजों की जीवन क्षमता 25 से 40 वर्षों तक, जंगली चौलाई और हिरनखुरी के बीजों की क्षमता 50 वर्षों तक, और मोथा के बीजों की जीवन क्षमता 20 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट 4 नंबर विशेषता है कि जो खरपतवार के बीज होते हैं उन पर सुरक्षा आवरण होता है, मतलब इनके बीजों पर कांटों का आवरण हो सकता है, जैसे सत्यानाशी, गोखरू और बिच्छू।
नेक्स्ट 5 नंबर विशेषता है बीजों में समानता। जो फसल के बीज होते हैं और जो खरपतवार के बीज होते हैं उनके अंदर समानता होती है, हम उन्हें अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं। तो वो फसल के बीज के साथ में खरपतवार के बीज मिल जाते हैं। तो इसमें सरसों और सत्यानाशी के बीज और दूसरा है बरसीम और कासनी के बीज। 6 नंबर पर है 6 नंबर विशेषता है खरपतवारों की शीघ्र वृद्धि। जो खरपतवार के पौधे होते हैं वह कम जल व खनिज लवण की आवश्यकता होती है और इनकी जो वृद्धि होती है वह शीघ्र होती है। फसल के पौधों की अपेक्षा खरपतवारों की वृद्धि शीघ्र होती है। साथ में इनको प्रकाश और जल खनिज लवण आदि की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट है खरपतवारों का विस्तार, मतलब खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे फैलते हैं। तो ये अशुद्ध बीज मतलब फसल के बीजों के साथ में, वायु के द्वारा, पशुओं के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, नहर व नदियों के द्वारा, कृषि यंत्रों के द्वारा, चिड़िया और अन्य जीवों के द्वारा और कृषि यंत्रों के 2 बार लिखा हुआ है, कृषि यंत्रों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सकते हैं। इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे जंगली चौलाई वायु के द्वारा फैलती है, जलकुंभी जल के द्वारा फैलती है, गोखरू जल के द्वारा फैलता है, फेलेरिस माइनर ये अशुद्ध बीज के कारण फैलता है। जो फेलेरिस माइनर है उसे हम गेहूं का मामा या गेहूं सा भी कहते हैं। इसका पौधा और गेहूं का पौधा एक जैसा होता है, जिसके कारण जब गेहूं की कटाई की जाती है तो फेलेरिस माइनर के बीज गेहूं के बीज के साथ मिल जाते हैं और इसका विस्तार अशुद्ध बीज के कारण होता है। नेक्स्ट है वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन का मतलब खरपतवार का जो प्रवर्धन है वह वानस्पतिक भागों से हो, जड़, तना या पत्ती से, तो उसे बोला जाता है वानस्पतिक प्रवर्धन। यहाँ पे पहला खरपतवार है जैसे मोथा, तो मोथा का जो प्रवर्धन है वह ट्यूबर या कंद के द्वारा होता है जो कि एक तना है। दूब घास का प्रवर्धन रनर्स या स्टोलन ये भी तना है। बरुएम घास का प्रवर्धन राइजोम से होता है, ये भी तना है। हिरनखुरी का जो प्रवर्धन है वो जड़ों से होता है। अमरबेल का प्रवर्धन तने से होता है और जंगली प्याज का प्रवर्धन बल्ब ये पत्तियां हैं, भूमिगत पत्तियां। तो जंगली प्याज का प्रवर्धन बल्ब से होता है। खरपतवारों का प्रभाव, तो गाजर घास जो होती है जिसे हम कांग्रेस घास भी कहते हैं, इसका वानस्पतिक नाम पार्थेनियम स्टेरोफोरस है। इसके जो परागकण होते हैं या इस जो फ्लावर है उसके कांटेक्ट में यदि मानव आ जाता है तो मनुष्य में एलर्जी और अस्थमा रोग हो सकता है। सेकंड है सत्यानाशी और सरसों, इन दोनों के बीज एक जैसे होते हैं और जब सरसों से तेल निकाला जाता है तो यदि सरसों के बीजों में सत्यानाशी के बीज मिश्रित होते हैं और सत्यानाशी का तेल भी सरसों के तेल के साथ मिक्स हो जाता है तो उस तेल का प्रयोग यदि मानव करता है तो उसके अंदर ड्रोप्सी नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा प्रभाव है एलिलोपैथी। तो एलिलोपैथी क्या होती है, जैसे खरपतवार का पौधा खेत में उगा हुआ है तो उस खरपतवार के पौधे की जड़ों से कुछ रसायन छोड़े जाते हैं और उन रसायनों का प्रभाव फसल के पौधों पर पड़ता है। दोबारा बोल देता हूँ, अच्छे से सुन लेना। खरपतवार के पौधों की जड़ों से कुछ रसायन छोड़े जाते हैं और उन रसायनों का प्रभाव फसल के पौधों पर पड़ता है, उस क्रिया को बोला जाता है एलिलोपैथी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।